गांड में जब गू नहीं हो ना तो जू हागने को नहीं जाने का। समझने का क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ सही बात। चल मुझे एक बात बता, ये जो तेरी आइटम है नया, वो कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली गया ना भाऊ। अरे वाह, ठीक है चल कोई बात नहीं। अभी मुझे एक बात बता, ये रिश्ते के बारे में तेरा क्या कहना है? भाऊ जहां तक मुझे लगता है कि नेहा इज स्मार्ट इनफ टू मैनेज 2 बॉयफ्रेंड्स एट ए टाइम। मतलब बताऊं मतलब ऐसा है कि वो महीने में 13 दिन मुझे डेट करती है, 13 दिन ऋषि को डेट करती है। तो ओड वाले जितने दिन है वो मेरे हैं और इवन वाले ऋषि के हैं। तो आज इवन डे है। तो साला ये क्या खेल रहे हैं क्या तुम लोग? उठक बैठक चल रहे क्या? कभी तू उठेगा तो उसका बेटेगा, उसका बेटेगा तो तेरा उठेगा। हाँ ये क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तेरा रिश्ता। भाऊ इसीलिए तो आपके पास आया ना। हाँ तो वही बता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर बता जो दिमाग में जाए। भाऊ देखो, प्यार तो करता हूं उसको, हाँ क्लियर है, हाँ रहना भी चाहता हूं उसके साथ। हाँ। लेकिन नेहा जो है ना वो प्रैक्टिकल है। मत बोले तो कि उसने अपने कुछ टास्क बनाए हुए हैं कि वो पिछले 1 साल से हम दोनों को एक कंपटीशन में दौड़ा रही है। अच्छा। और वो देख रही है कि जो बेस्ट होगा वो जीतेगा और जो जीतेगा वो उसका हस्बैंड बनेगा। तो बस हम दोनों रेस में दौड़ रहे हैं। तो अभी तो तू हस्बैंड बना भी नहीं है। हाँ भाऊ, लेकिन भाऊ इसमें बेस्ट पार्ट क्या है? हाँ मेरा और ऋषि का, चाहे हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन हम बॉयफ्रेंड इन लॉ होने के बावजूद भी हम बेस्ट बडीज बन गए। मतलब बोले तो कि जैसे कि आप इकट्ठे रहते हैं ना, कि बातचीत करते रहते हैं कि आज उसके साथ है आज मेरे साथ है, तो एक दोस्ती वाला रिश्ता बन गया है। किसके साथ? ऋषि के साथ। ऋषि के साथ, अच्छा। तो मुझे लगता है कि जितनी खुशी मुझे खुद के सिलेक्ट होने की होगी कि एज ए नेहा का बॉयफ्रेंड, उतना ही दुख मुझे उसके रिजेक्ट होने का भी होगा। अच्छा। हाँ तो बस ऐसा है ना भाऊ, कह सकते हैं कि अपना तो वो घर वाली बाहर वाली वाला सीन चल रहा है ऋषि के साथ। तो मेरे को एक बात बता, ये बाहर का करने का कुछ ऑप्शन भी प्रेजेंट है तेरे पास? बाहर का भाऊ ऐसा है कि देखो मैं तो चाहता हूं नेहा के साथ शादी करना, लेकिन इन केस अगर नेहा मुझे रिजेक्ट करती है और ऋषि के साथ चली जाती है तो डेफिनेटली मुझे बाहर शादी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स सारी उम्र कवारा तो बैठूंगा नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस बात को लेके कि दो आई लव नेहा, बट इन केस अगर मैं रिजेक्ट होता हूं तो कहीं ना कहीं तो शादी करनी है। तो ये है भाव। देख कभी वो सब छोड़ दे, अभी मुझे एकदम ना फाइनल बता दे कि क्या तेरा लफड़ा क्या है। सीधी बात बता दे, क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं, क्या सोचा है फाइनल। हाँ लफड़ा तो मतलब लॉजिक तो सिंपल सा है। हाँ कि सच बताऊं तो भाऊ मैं 29 का हो गया हूं। आई एम 29 राइट नाउ। अभी मेरे को घर से प्रेशर आ रहा है अच्छा कि 30 का होने से पहले मुझे किसी भी हाल में शादी करनी ही करनी है। अच्छा। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि बाद में लड़की मिलेगी नहीं। ठीक है। तो अब सबसे बड़ा लफड़ा यह है कि मैं चाहता हूं कि जो भी है ना वो जल्दी से क्लियर हो जाए, ताकि मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी से जो भी होना है, शादी होनी है तो जल्दी से शादी हो जाए। बराबर। और भाऊ अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि नेहा जो है वो नेहा हम दोनों को, मुझे और ऋषि को टारगेट देती है। अच्छा। हाँ तो टारगेट। टारगेट, अच्छा वो टारगेट हमें पूरा करना होता है मतलब 1 क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में। अच्छा। अब जैसे इस 3 महीने का मेरा टारगेट क्या है कि मुझे नेहा को एक स्मार्टफोन लेके देना जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो और अच्छा। जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट लगभग अराउंड 90,000 1 लाख रुपए है। अच्छा। अब भाऊ सच क्या बताऊं, मतलब मेरी खुद की फटी पड़ी है। मेरा खुद का घर खर्चा 30,000 रुपए है, मुझे 90,000 का फोन लेके देना है। और मैं अकेला वर्किंग पर्सन हूं मेरे घर में। तो उससे अच्छा एक काम करने का ना, एक क्वार्टर वाइन शॉप चलाने का, पीने का। बराबर बोल देता आदमी। भाऊ कोशिश की इसकी भी 90,000 खर्चा क्यों करने का? इसकी भी कोशिश की थी भाऊ। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अच्छा। फिर क्या है ना कि मैंने बहुत बार कोशिश की उसको बताने की। हाँ। एक बार की बात है ऐसे कि वही आपके वाली बात, क्वार्टर वाली बात। तो दिमाग खराब हो रखा था कि मुझे टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है। हाँ। अब
मैंने लगाया क्वार्टर और मैं पहुंच गया उसके पास। हाँ, अब भाव पता क्या है कि जब आप किसी के प्यार में होते हो ना, तब आपसे बात ही नहीं की जाती। यस अब वहां जाके ना आप ऐसे बिल्कुल वो पूछ रही है क्या बोलना है, मैं नहीं, सही सही। तो अब मसला ये है भाऊ कि अब उसका जो क्वार्टरली टारगेट है वो 90,000 का फोन। हाँ, अब मुझे खुद का कमाना है, खुद का घर खर्चा चलाना है, खुद ही मैनेज करना है, अपने घर पे भी पैसा भेजना है। दूसरी तरफ जो ऋषि है उसको प्लस पॉइंट क्या है कि उसके बाप का खुद का बिजनेस है, अच्छा, उसका बड़ा भाई है जो कमाता है, जो कंट्रीब्यूट करता है घर के खर्चों में, और इसीलिए वो उसको एक अपर है इस रिलेशनशिप के अंदर कि उसको प्लस पॉइंट है कि इसलिए मैं उसके लिए भी खुश हूं कि चलो अगर मेरे साथ वो नहीं जाती है तो आई एम ओके विद कि वो ऋषि के साथ खुश रहे एकदम। लेकिन भाऊ दिल की बात तो ये है कि ये जो प्यार है ना बड़ी कुत्ती चीज है, दिल लेके मानता नहीं। मानता नहीं ना इधर जाने को दिल करता है ना इधर जाने को दिल करता है। तो भाऊ बस लंका लगी पड़ी है। अब आप ही बताओ क्या हाल है। सही है, सही है। तो मुझे एक बात बता, जी भाऊ। तो टारगेट जब तुम पूरा करते हो तो मैडम बोनस बिनस देती है कि नहीं कुछ? हाँ? क्या सिर्फ टारगेट ही पूरा करवाती रहती है? ये भाऊ आपने क्या पूछ लिया। बोनस तो क्या है ना भाऊ कि नेहा जो है, जैसे मैंने बताया कि वो प्रैक्टिकल है, तो उसका क्या सीन है कि उसने एक प्रोग्राम चलाती है वो, जिसको बोलते हैं इमोशनल असिस्टेंस प्रोग्राम। अच्छा, हाँ, बड़ा टेक्निकल है। तो अब इसमें क्या है कि जब कभी वो उसका मूड खराब होता है, वो डाउन फील कर रही है, वो सैड फील कर रही है, तो उस समय में कौन उसके साथ खड़ा रहता है दोनों में से? तो कौन उसको रिलैक्स फील करवाता है, कौन उसको काम फील करवाता है, तो ये उसका एक प्रोग्राम है। तो उस बेसिस पे वो जज करती है, नंबर देती है। और दूसरा उसका प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी मैच। ये क्या होता है? कंपैटिबिलिटी मैच मतलब भाव कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हो, एक दूसरे को कितना समझते हो इन टर्म्स ऑफ कि आपका म्यूजिक का टेस्ट कैसा है, आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, आपको कौन सी किताबें पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है या नहीं। तो ये दो प्रोग्राम चलाती है। तो अभी जो इमोशनल असिस्टेंस प्रोग्राम है उसमें मैं आगे चल रहा हूँ ऋषि से, और कंपैटिबिलिटी मैच में ऋषि मुझसे आगे चल रहा है। तो इन दोनों के बेसिस पे नेहा क्या करती है कि उसने एक लीडरशिप बोर्ड बनाया, जिस बोर्ड पे वो हमें नंबर देती है, और जो जीतता है उसको बोनस मिलता है। अच्छा, मैडम बहुत चैप्टर है भाऊ। ये वही बात है, इश्क मोहब्बत वाली बातें हैं भाऊ। मतलब वो रसगुल्ला है जो खाए आदमी तो पछता है, ना खाए तो पछता है। तो वो बात है। तो कोशिश कर रहे हैं भाऊ चीजें समझने की। और इसका क्या है कि ये जो बोनस है, इस बोनस मतलब जो टेक्निकली जो बोनस मिलता है हमें, वो बोनस क्या है भाऊ कि जो भी हम दोनों में से जीतता है क्वार्टरली या इन सब बेसिस पे, तो उसको एक दिन मिलता है एक रोमांटिक डेट पे जाने के लिए नेहा के साथ। सो लास्ट बार मैं गया था, इस बार देखते हैं कौन जाता है। तो कहाँ जाते हो ऐसा? वो खर्चा मैडम करती है कि आपको करना पड़ता है? क्या बात कर रहे हो, खर्चे की तो लंका लगी बड़ी है। इसी का तो रोना है। खर्चा नहीं, मुझे एक बात नहीं समझती है जी बाबू। जब आप दोनों को भी पता है कि आप वो दोनों का इस्तेमाल कर रही है या आपके साथ उसकी जरूरतें पूरी कर रही है, तो ये चुतियापा क्या है यार, ये बता मुझे। अरे भाऊ, भाऊ वो कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब जायज है। तो तेरे इश्क में नाचेंगे हम। भाऊ हम तो इश्क में नाच ही रहे हैं। ठीक है, उंगलियों में नचा रखा है नया नया में, तो बस नाच ही रहे हैं हम, और क्या है। तो यही है भाऊ, चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो ऐसी चीजें बिगड़ी हुई है ना कि क्योंकि मुझे लगता है कि ऋषि जो है वो भी एक डिसेंट लड़का है, बड़ा समझदार लड़का है। हाँ, देखा मैंने, एकदम सादा सिंपल यार। तू तो थोड़ा सा कैसा स्टाइल मार के एक नंबर रहता है, तो वो तो सादा सिंपल लगा मेरे को। हाँ। ये आप ही से सीख रहा हूँ सच, माँ कसम। सही है। हाँ। तो बस वही है कि मुझे अच्छा ये लगता है कि ऋषि के लिए कि इन केस मेरे को तो वैसे भी 6 महीने का मतलब अल्टीमेटम मिला हुआ है कि 6 महीने में शादी करनी है, अगर नहीं होती है तो परेशानी है।
तो अगर ऋषि के साथ भी वो जाती है तो मैं उसमें खुश हूँ। दो आई लव हर अलॉट। मेरा प्यार वाला पता क्या सीन है, मैं जितना खुला हुआ हूं मैं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पसंद है, उसको गोला खिलाने लेके जाना, बीच पे जाना, ठीक है, वहां गोला खिला रहे हैं, झूले ले रहे हैं, इसके बाद में अपना वॉक चल रही है, हल्का म्यूजिक चल रहा है, रात को बियर मार रहे हैं, ओए होए, तो रोमांटिक म्यूजिक, साथ में बियर, साथ क्या में बात। बीच, ठंडी हवा, हाय हाय। तो अपना तो ये है भाव, बस यही जीवन है। सही है, सही है, सही है, एक नंबर, एक नंबर। चलिए, सब तो ठीक है, मुझे एक बात बता कि ये सब मैडम को देना, तेरा खर्चा, ये वो सब दुनियादारी, तो क्या करता है क्या तू? वैसे तो मैं मार्केट रिसर्च कंपनी में काम करता हूँ, तो उसमें मेरा सैलरी भी है कुछ अराउंड 40-45, लेकिन उससे क्या है ना भाऊ कि ये सब खर्चे जो हम प्यार में करते हैं, घर का खर्चा, घर पे गांव में पैसे भेजना, तो ये सब चीजें पूरी तो नहीं होती हैं। तो फिर बस फिर भाऊ क्या, दोस्त से उधार लेना पड़ता है, ओए, कभी किसी दोस्त से, मतलब कभी बीमारी का बहाना बना के कि मुझे चाहिए। भाऊ क्या है ना कि मुझे लगता है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं उसे, नेहा को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ना मुझे लगता है कि वो अकेली है जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूं, और मुझे ना डर लगता है कि अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा लाइफ में क्या होगा। तो मैं उसको अपने उसमें सब इमोशन इन्वेस्ट कर चुका हूं, अपना दिल दे बैठा हूं उसको, बस इसीलिए भाऊ आपके पास आया हूं कि अब तेरी असलियत बाहर आई ना यार, जो बाद में से जो झूठी खोटा हंसी जो कर रहा था ना, वो लास्ट में ना असलियत सामने आई। चल तू जा पीछे बेटा, टेंशन मत ले, तू बिंदास रह। मैं देखता हूँ, हाँ।